नदियों को हमेशा से ही किसी भी संस्कृति और सभ्यता के उत्थान तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व की शायद ही कोई ऐसी सभ्यता या संस्कृति हो जिसका विकास नदी के किनारे न हुआ हो। फिर चाहे बात भारतीय संस्कृति और सभ्यता की हो या फिर विश्व पटल पर अन्य सभ्यताओं की, नदियों के वर्णन के बिना उन सभ्यताओं का कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनका योगदान अतुल्य और अद्वितीय है, जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जहां एक ओर भारतवर्ष की गंगा नदी प्राणियों के पाप धोती है, तो वहीं दूसरी ओर यमुना गंगा जमनी तहजीब को दिखाती है। वैसे तो भारत में कई नदियां हैं, लेकिन इन सभी में गंगा सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हर शुभ कार्यों में गंगा जल को प्रयोग में लाया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार गंगा में डुबकी लगा लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें स्नान तो दूर की बात, लोग उसके पानी को छूने से भी डरते हैं। मान्यता ये है कि इस नदी में स्नान करना तो दूर, केवल इसके पानी को छू देने भर से जीवन के सारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक शो लिफाफा। लिफाफा में आज कहानी कर्मनाशा नदी की। बिहार के कैमूर जिले से निकलने वाली कर्मनाशा नदी के नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कर्म और दूसरा नाशा। कर्म यानी काम और नाशा मतलब नाश होना। लोग बताते हैं कि पुराने समय में इस नदी के किनारे रहने वाले लोग फल फूल खाकर रह जाते थे, लेकिन इस नदी का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक बार काले सांप का कटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, लेकिन जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा की पानी छू ले वो फिर कभी भी हरा नहीं हो सकता है। कर्मनाशा नदी के बारे में नदी के किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती ही नहीं है। कर्मनाशा दुनिया की पहली ऐसी नदी है जिसके जल को अछूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस नदी के जल को छूता है वो अपवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इस नदी के पानी से खेती करने से सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। वर्तमान में यदि बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है और वहीं इसकी जल संभर क्षेत्र 11,709 वर्ग किलोमीटर है। अगर पौराणिक मान्यताओं की ओर नजर डालें तो इसकी उदय की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की। गुरु वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद नाराज सत्यव्रत विश्वामित्र के पास चले गए और यही बात दोहराई। साथ ही उन्होंने वशिष्ठ के मना करने की बात भी बताई। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देख इंद्रदेव काफी क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। हालांकि विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में ही अटक गए और त्रिशंकु कहलाए। कथा के अनुसार देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के बीच सत्यव्रत धरती और आसमान में उल्टे लटक रहे थे। इस बीच उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को चंडाल होने का शाप दे दिया था। सत्यव्रत के लार से नदी बनने के कारण इसे शापित नदी कहा गया। वहीं दूसरी ओर एक मत के अनुसार कई वर्षों पूर्व जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था और सनातन धर्म को नुकसान हो रहा था, इसलिए उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मगध के सनातन धर्म के कुछ लोगों ने काल्पनिक कहानियां गढ़ी और कर्मनाशा नदी की बुराई करनी शुरू कर दी, ताकि इस नदी को पार करके कोई आ जा ना सके। इन चीजों का प्रभाव इतना पड़ा कि कर्मनाशा नदी वाकई में एक बुराई का प्रतीक बन गई। ऐसे ही न जाने कितनी पौराणिक कथा और पौराणिक कहानियां इस नदी के बारे में चर्चित है, जो अलग अलग विश्वासों और मतों को इसके उदय तथा इसके बारे में व्याख्या करती है। अब इन मतों में और विश्वासों में कितनी सच्चाई है ये कहना काफी कठिन होगा, परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के आधुनिक संसार में जहां कर्मनाशा नदी बिहार और यूपी का बंटवारा करती है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर यह नदी गुजरती है। अगर हम बिहार की बात करें तो कैमूर से निकलने वाली ये नदी आज भी आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक है, परंतु सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि कर्मनाशा अब कई स्थानों पर सूख चुकी है और जिन स्थानों पर यह नदी सूख चुकी है उन स्थानों पर वहां के ग्रामीणों द्वारा खेती बाड़ी और फसल लगाने का कार्य किया जाता है।
परंतु हैरानी तो तब होती है जब कई औद्योगिक फैक्ट्रियों और मिलों के गंदे पानी को इस नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसका प्रभाव ये हुआ है कि अब ये नदी वाकई में उपयोग लायक नहीं रही है। आधुनिक संसार में नदियों के ऐसे दशा पर न तो सरकारें ध्यान दे रही हैं और ना ही प्रशासन, और जनता तो अंधविश्वास के कारण उसको छूना भी नहीं चाहती। परंतु अगर हम यूपी की बात करें तो वहां कर्मनाशा नदी पर 5 बड़ी बांध नगवा, भैंसोड़ा, औरवाटाड़, मुस्खांड और लतीफ शाह बने हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ में इस नदी पर एक खूबसूरत जलप्रपात है जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। कर्मनाशा वाटरफॉल, जो अपनी मनोरम सुंदरता से हर किसी को रोमांच से भर देती है, करीब 35 मीटर ऊंचे जलप्रपात में 12 मास दूधिया पानी गिरता रहता है। इस झरने को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि कर्मनाशा एक जीती जागती नदी का नाम है, जिसके बारे में कई सारी कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको छूने मात्र से सदियों के किए गए अच्छे कार्य भी अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही है? खैर, संभावनाओं और अंधविश्वास का तो कोई अंत है नहीं, परंतु अगर पौराणिक मतों को और विश्वासों को हटा दिया जाए तो ऐसा कोई भी सबूत अब तक सामने नहीं आया है जो ये सिद्ध कर सके कि ये नदी अपवित्र है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए यूथ वॉइस के साथ।